जय माँ दुर्गा। दुर्गा कवच का पाठ करने से पहले माँ दुर्गा को अपनी मनोकामना बताएं, फिर कवच का पाठ करें या सुने। श्री दुर्गा कवचम। ओमस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्ठम छंद चामुंडा देवता अग्निय सोक्त मात्रो बीजम दिग्बन देवता सत्वम श्री जगदम्बा प्रीर्थे सप्तशती पाठगत्वेन जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडे जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच एक विशेष प्रकार के पहनावे कवच कहते हैं। इसी तरह वह भी स्रोत है जिसके पाठ मात्र से साधक सर्वदा सुरक्षित रहता है, अत्यंत गोपनीय है। हे महामुनि, सो सुनिए। हे मुनि, दुर्गा की 9 शक्तियाँ। पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री, हिमालय के कन्या पार्वती है। दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, परम ब्रह्मा परमात्मा को साक्षात कराने वाली। तीसरी शक्ति चंद्रघंटा, चंद्रमा जिसकी घंटा में हो। चौथी शक्ति कुष्मांडा, सारा संसार जिनके उदर में निवास करता हो। पांचवी शक्ति स्कंद माता, कार्तिकी की जननी है। छठी शक्ति कात्यायनी, महर्षि कात्यायन के अप्रिम तेज से उत्पन्न होने वाली। सातवीं शक्ति काल रात्रि समय सृष्टि का संहार करने वाली तथा आठवीं शक्ति महागौर, शिव की महाकाली कहने पर क्रोध से जिन्होंने तपस्या कर ब्रह्मदेव से गौर वरण प्राप्त किया था है। नौवीं शक्ति सिद्धिदात्री, समस्त जगत को अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकार्म्य, महिमा, ईश्वरत्व, वासिता, कमावासिता, इन 8 रूप से सिद्धि देने वाली है। यह 9 दुर्गा कही गई है। यह शक्ति सर्वज्ञ ब्रह्मदेव द्वारा कही गई है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो तथा 3 कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो उसका कभी युद्ध संकट में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और न उसे शोक दुख तथा भय की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका उदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारी स्मरण करते हैं, निश्चय तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा, चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती है। वाराही महिष के आसन पर रहती है। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है तथा वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। महेश्वरी बैल के वाहन पर, कुमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल तथा वे कमल के आसन पर निवास करती है। श्वेत वर्ण वाली श्री विष बैल पर सवार है। भगवती ब्राह्मणी सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त है तथा वह हंसनन पर विराजमान रहती है। अनेक आभूषण तथा रत्नों से देवीमान सभी देवियाँ, सभी योग शक्तियों से युक्त है। इनके अतिरिक्त और भी देवियाँ जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार है तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, मूसल है। खेटक, तमार, परशु, पास, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम संदर्भ, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान है, जिससे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों के दैनस तथा भक्तों के मन से भयनाश के लिए धारण करती है। महाभय का विनाश करने वाली, महान बल, महाघोर, महाउत्साह से सुसंपन्न, हे महारौद्र, महारुद्र की शक्ति, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्गस तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। इंद्र शक्ति पूर्व दिशा में रक्षा करे तथा अग्नि देवता की अग्नि शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करे। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड़गधारिणी त्रिनेत्र कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मेघ के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करे। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कुमारी उत्तर दिशा में, शूल धारण करने वाली श्री शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी ऊपर तथा वैष्णव नीचे हमारी रक्षा करे। इसी प्रकार 100 के ऊपर विराजमान होकर चामुंडा देवी 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करे। आगे जया पीछे विजय हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में प्रजिता, सीघा में उद्योतनी तथा मस्तक की उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रू में ईश्वनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में संडेखनी, दोनों कान के मध्य में द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल भाग में संडेखरी हमारी रक्षा करे। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, उष्ण में चर्चिका, उदरोट में मृतकला तथा जीवा में सरस्वती हमारी रक्षा करे। कुमारी दांतों की चंडिका, कंठ प्रदेश की चित्रघंटा, गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करे। कमाक्षी ढोड़ी की श्रावंगला, वाणी की भद्रकाली, गिरवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रवेश की रक्षा करे। कंठ से बाहर नील गिरवा और कंठ के नील नीलकुर्री, दोनों कंधों में खड़गनी तथा वज्र को धारण करने वाली, दोनों बाहु की रक्षा करे। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली अंबिका उंगलियों में हमारी रक्षा करे।
शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तन की शोक को नाश करने और मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में शूल धारणी उदर में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। नाभि में कामनी तथा गुहा भाग में गुहेश्वरी हमारी रक्षा करे। कामिका तथा पुतनालिंग की महिषावानी गुद्दा में हमारी रक्षा करे। भगवती कटी प्रदेश में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबली देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही देवी दोनों पैर की घुट्टियों की, तेजस्वी देवी पैर के पिछले भाग की, श्री देवी पैर की उंगली की तथा तालवासिनी पैर के निचले भाग की रक्षा करे। निद्रष्टा कराली अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखा देने वाली नखों को, ऊर्ध्वकेशवी देवी केशों की, कावेरी कुबेर की शक्ति रोमाल छिद्रों की तथा वागदेश्वरी हमारी त्वचा शरीर के ऊपरी भाग चमड़ा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा मांस हड्डी और मैदे की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की मुक्टे सुपित्त की रक्षा करे। पद्मावती मूलाधार में स्थित सहस्त्रदल कमल में, चूड़ामणि कप में, ज्वालामुखी नखरासी में उत्पन्न तेज की तथा भेदा जिसका किसी भी शस्त्र से भेदा न हो, सभी संदिग्ध जोड़ों में हमारे रक्षा करे। ब्राह्मणी शुक्र की, छत्तीसवरी छाई की, धर्म धारणी देवी हमारे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्ता देवी वज्र को धारण करने वाली, प्राण अपमान व्यान उदान समान वायु के कल्याण से सुभित कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्वरज एवं तमोगुणों की रक्षा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी चक्र को धारण करने वाली, यश कृति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की तथा हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारी स्त्री की रक्षा करे। सुप्रस्थक मार्ग पे चलने वाली, हमारे पथ की, क्षेमकारी कल्याण करने वाली, मार्ग की, राजद्वार पर महालक्ष्मी और शब्द और व्याप्त रहने वाली विजय भय से हमारी रक्षा करे। हे देवी इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं की गई है, उस आरक्षित स्थान में तुम्हारी शक्ति पाप को नाश करने वाली जयंती देवी आप हमारी रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी यात्रा न करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस स्थान पर जाता है उसे वहाँ धन का लाभ होता है, संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाले विजय शक्ति की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस अविष्ट वस्तु को चाहता है वह वस्तु उससे निश्चय प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता और युद्ध भूमि में उसे कोई हरा भी नहीं सकता और तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्या में श्रद्धापूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उसे कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष की अब मृत्यु नहीं होती, वह 100 से भी अधिक वर्ष जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूता, सिर में होने वाला खाज का रोग, मकड़ी, विस्फोटक, चेचक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। सतवार विष, कनेर, भांग, अफीम में रहने वाला जंगम विष, सांप, बिच्छू आदि से उत्पन्न कृत्रिम विष, अफीम तेल आदि के संयोग से उत्पन्न ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारन, मोहन, उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए विचारक यंत्र तथा मंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाला ग्राम देवता आदि, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से शुद्ध होने वाले सभी प्रकार के क्षुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले पुरुष को देखते हुए नष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाला ग्राम देवता, कुलक्रम से उत्पन्न होने वाला कुल देवता, कंठमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले अत्यंत भयानक बलवान डाकनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाला जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते हुए नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कृति से सुशोभित करता है और अपनी कृति के साथ नित्य विजय को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसकी पुत्र पौत्रादि संतति पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहती है जब तक पहाड़, वन और कानन से युक्त यह पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त कर शिवजी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। इति देवी कवचम समाप्तम। कवच का पाठ करने या सुनने के बाद माता से दोबारा प्रार्थना करें और अपनी मनोकामना बोले। जय माँ दुर्गा।